आइए जानते हैं किरचॉफ के नियम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो चित्र में दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1 कह रहा है 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा, 6 ओम के तार में कह रहा प्रवाहित धारा। फिर नंबर 2 कह रहा 4 वोल्ट के सेल के सिरों के बीच वोल्टता। अब देखेंगे किरचॉफ के नियम से। अब देखो यहाँ पर दो बंद पास बन रहे हैं, ए डी सी बी, और दूसरा जो लूप बन रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को। पहला लूप जो दिख रहा है ये बना हुआ इस तरीके से, और जो दूसरा लूप दे रखा होगा वो कौन सा है, ई एफ सी डी में, ये दूसरा लूप दे रखा है। अब इस दोनों में एक एक लूप को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ ने क्या दिया था, बंद पास का नियम। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। तो नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कौन सा, पहला जो लूप है चक्र, इसमें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी 3 ओम का जो दिया हुआ है प्रतिरोध, यहाँ भी 4 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 3 ओम का है, और बैटरी जो 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ से धारा जो प्लस से किधर क्यों बहेगी, माइनस की तरफ बहेगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखेंगे। अब कौन सा बंद पास ले रहे हैं, तो ए डी सी बी ए में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी सी बी ए में, पूरा बंद पास लेंगे इस तरीके से। अब बंद पास में देखेंगे क्या, यहाँ पर जो धारा जो बह रही है कितनी, 3 ओम की है। प्रतिरोध के तहत 3 ओम का धारा भी कौन सी बह रही है, I1 बह रही है। तो यहाँ पास मान कुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3I1। क्या लिखेंगे, 3I1 प्लस दूसरी धारा कितनी, 6 ओम, जो प्रतिरोध कितना है 6 ओम का है, तो 6 लिखेंगे। और जो धारा बह रही है I1 प्लस I2, तो इसमें लिखेंगे I1 प्लस I2, ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस का। इधर देखें कितनी धारा बह रही है, तो कितनी है यहाँ 4I1, जो धारा बह रही है कितनी बह रही है 4I1। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 धारा है I1, प्रतिरोध का मात्रा 4 ओम है, धारा कितनी I1। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से जो 3 ओम का क्या दे रखा है, 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी धारा कौन सी बह रही होगी, I1 ही, आई ही धारा बह रही होगी। यहाँ भी धारा कितनी बह रही है आई, तो प्लस का लिखेंगे 3I1। प्रतिरोध 3 ओम का, धारा कितनी बह रही होगी, धारा जो बह रही है वो I1 बह रही है। कितनी बह रही धारा है, I1 बह रही है। तो यहाँ पर रखेंगे I1 बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पहले चक्र लूप में, बंद चक्र लूप में 4 वोल्ट की। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पास लिख देंगे 4 वोल्ट। अब ध्यान से गौर से देखेंगे, देखो पहली धारा I1, प्रतिरोध 3 ओम का था तो 3 पहली धारा, तो I1 प्लस 6 ओम की दो प्रतिरोध लगा था, और I1 प्लस I2, यहाँ पर दो धाराएं होती है I1 I2 मिलकर के आई ही धारा फिर से बना देती सर्किट में। फिर देखो यहाँ पास 4 ओम, यहाँ प्रतिरोध 4 ओम का दे रखा है, तो 4 लिखेंगे। और धारा कौन सी है, यहाँ पर जो धारा दे रखी थी वो धारा कौन सी है, यहाँ पास I1 है धारा। कौन सी धारा है, I1 धारा है। उसके बाद यहाँ पास फिर से प्रतिरोध कितने ओम का, 3 ओम का है, धारा भी कौन सी है, I1 धारा ही है। और बैटरी कितने वोल्ट की लगी, बैटरी जो लगी हुई है 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे 3I1 प्लस 6 से I1 की गुणा करेंगे तो 6I1 हो जाएगा, प्लस 6 से I2 की गुणा करेंगे तो 6I2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या होगा 4I1, यहाँ पर लिखा रहेगा 4I1 और प्लस 3I1 बराबर 4। I1 जोड़ लेंगे। अब यहाँ पास क्या होगा, देखो 6 और 3, 6 3 6 2 7 8 9, तो यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है का 1 है I1 धारा। जितनी I1 धारा होंगी वो टोटल जुड़ जाएंगी। तो I1 धारा को जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 और 7 और 6 6 6 12 13 और 13 और 3 13 3 हो जाएंगे 15। I1 ही धारा जुड़ेगी, 3I1 प्लस 6I1 प्लस 4I1 प्लस 3I1, सब जुड़ करके कितनी हो जाएगी 15I1 हो जाएगी, प्लस 6I2 बच्चे कितनी धारा I2 वाली कितनी बच्ची 6I2 बराबर 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो इसको काट देंगे, इसको जो नहीं कटेगा तो इसको ही समीकरण बन जाएगी। अब इसको काटेंगे, कितने से काट देंगे, इसको 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या हुआ 4 3 7 और 7 और 6 कितने हो जाएंगे 6 6 12 13 13 और 3 13 तो 14 15 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6 और 2 अट्ठी 16, जो संख्या पूरे से कटेगी उसी को काटना है। तो यहाँ पर धारा जो आ जाएगी I1 8 I1 आ जाएगी और प्लस 3I2 और बराबर 2। इस तरीके से इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा किरचॉफ के नियम से लिखेंगे दूसरा बंद पास। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे बंद
पास, बंद पास। दूसरा कौन सा बंद पास है? दूसरा बंद पास है EFCD में। यहाँ पर दूसरा बंद पास लिखेंगे EFCD में, EFCD ई में, तो यहाँ पास लिख देंगे ई में। अब यहाँ पास पूरा बंद पास बन गया है, चक्र बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? धारा को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो धारा दे रखी है किरचॉफ के नियम से, यहाँ पास क्या लिखेंगे? लिखेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या देखेंगे? धाराओं को देखेंगे, फटाक से काउंट करेंगे। यहाँ से जो धारा आ रही है कितनी? 5। प्रतिरोध कितना है? 5 ओम का। धारा कौन सी है? I2 है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? लिखेंगे 5I2 प्लस, उसके बाद देखेंगे 5I2 धारा हो गई। उसके बाद देखेंगे प्रतिरोध कौन सा लगा हुआ है? 6 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का? 6 ओम का प्रतिरोध है, और I1 प्लस I2 धारा है। यहाँ पास लिखेंगे 6I1 प्लस I2 और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो धारा आ रही है कितनी आ रही है? प्रतिरोध कितना? 4 ओम का। धारा कौन सी है? I2 धारा है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे 4I2 धारा। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस का आगे बढ़ेंगे तो कौन सी धारा आएगी? उसके बाद आएगी I1 प्रतिरोध आएगा, और यहाँ पर जो I1 प्रतिरोध आएगा और धारा जो होगी कौन सी होगी? I2 धारा आ रही है। तो यहाँ पर जो धारा आएगी कौन सी आएगी? I2 ही धारा आएगी। तो यहाँ पर जो धारा आएगी 1, प्रतिरोध कितना? 1 ओम का, और धारा भी कौन सी है? धारा है I2। और बैटरी कितने वोल्ट की लगी? बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की। चाहे इधर से चले और चाहे इधर से चले, बात एक ही होती है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पास रहेगा 5I2 प्लस 6 कम 6I1 प्लस 6 कम 6I2 और प्लस का 4I2 और प्लस का 1I2 बराबर 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे? I2 जोड़ लेंगे, फिर I1 जोड़ लेंगे। यहाँ पर धारा जो दे रखी है, अब यहाँ से पर जोड़ना प्रारंभ करेंगे। पहले देखेंगे I1 धारा कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, और कोई भी I1 धारा नहीं दे रखी, तो 6 लिखेंगे, I1 धारा लिख देंगे। अब यहाँ 5 5 5 10 11 देखो 12 13 14 15 15 कितना हो जाएगा? 15 1 हो जाएगा 16। तो प्लस का यहाँ पास हो जाएगा 16I2 धारा हो जाएगी, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, फिर कटेगा तो 2 1 कम 2 2 8 16 और 2 3 6, पूरा ही कट जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 8 16 और 2 3 6। अब यहाँ पर जो धारा आ जाएगी 3I1 और प्लस की 8I2 और यहाँ पास आ जाएगा 1। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, अब लिखेंगे समीकरण 1 में तथा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हल कर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से सॉल्व करें। समीकरण 1 कितनी दे रखी है? समीकरण 1 दे रखी है 8I1, यहाँ पर दे रखी है 8I1 धारा दे रखी है, प्लस 3I2 धारा दे रखी है बराबर 2। दूसरी समीकरण दे रखी है 3I1 और यहाँ पास प्लस 8I2 ये दे रखी है बराबर 1। अब यहाँ पास क्या करेंगे? अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण जो, अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण में किसी को सेम करेंगे जिससे वो डिवाइड हो जाए। जो समीकरण 1 है उसको कितने से गुणा कर देंगे? उसको कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, और जो समीकरण 2 है उसको कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व होकर के अगली समीकरण जो लिखेंगे 8 उठाएँ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। I1 धारा हो जाएगी, प्लस 8 थ्रू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। I2 धारा हो जाएगी बराबर, यहाँ पास 8 दूना 16 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा I1 धारा, प्लस 8 थ्रू 24 हो जाएगी I2 धारा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पास करना क्या है? यही 3 से 3 तिया 9 कर देना है, और यही 3 से 8 की गुणा करोगे 3 8 24 हो जाएगा I2 धारा, और यहीं पास क्या करेंगे? यही 3 से 1 की गुणा करोगे 3 1 कम 3, यही 8 8 64 हो जाएगा I1 धारा, 8 थ्रू 24 हो जाएगा I2 धारा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गई, अब ये कट जाएंगी। अब यहाँ पास क्या करेंगे? जहाँ प्लस है इनको पहले अंदर कर लेंगे, प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा माइनस, और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो एक डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे? 64 में से 9 को घटा देंगे। जो 64 में से 9 घट जाएगा तो आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा?
55I1 धारा आ जाएगी। और यहाँ पास 16 में से जब 3 चला जाएगा, प्लस होगा तो चिन्ह माइनस लगाया जाता है, विपरीत लगाया जाता है। 16 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब इसको यहाँ पास सही रूप में इधर लिख लेंगे, यहाँ पास देख लेंगे इधर। अब यहाँ पास कितना आ गया है? यहाँ पास आ गया है 55I1 धारा बराबर दे रखा 13। ये गुणे में लिखा होता है, गुणे वाला कहाँ चलाएगा? बट्टे में। तो I1 बराबर आ जाएगा 13, गुणे वाला 55 कहाँ चलाएगा? बट्टे में चलाएगा। ये I1 का मान किसी समीकरण 1 में धर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। अगले पेज में समीकरण 1 में इसको क्या कर देंगे? मान को कुड कर देंगे। अब यहाँ पास समीकरण का मान ही कुड कर देंगे। 8I1 और प्लस में दिया हुआ है 3I2 बराबर 2। अब यहाँ पास जो I1 का जो मान निकल के आया था वो कितना आया था? 13/55। 13 बटे कितना आया था? 55 आया था। ये मान कुड कर देंगे 13/55। तो यहाँ रहेगा 8, पूरे I1 की जगह पर रखेंगे 13 बटे लिख देंगे 55, और प्लस का रहेगा 3I2 बराबर रहेगा 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 8 थ्रू कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 हाथ से चले 2, और 8 एकम 8, 8 2 10, 104 बटे हो जाएगा 55। यहाँ प्लस का 3I2 बराबर 2, ये प्लस का उधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पास हो जाएगा 3I2 और बराबर रहेगा कितना? 2, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 104 बटे में 55। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास रहेगा क्या? 3I2 बराबर 55 दूना 5 दूना 10 का 0 से चलाए, 5 दूना 10 है 11, माइनस का 104 और बटे में आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55। अब यहाँ पास क्या करेंगे? 110 में से कितना? 104 को घटाएंगे तो यहाँ से दहाई लेंगे, 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ 1 में से जगह कुछ है तो प्योर में कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। तो यहाँ पास रहेगा 3I2 बराबर रहेगा 6 बटे में कितना रहेगा? 55। ये गुणे वाला 3 कहाँ चलाएगा? बटे में। तो I2 बराबर, ये 3 गुणे वाला कहाँ चलाएगा? बटे में। तो यहाँ रहेगा 6 बटे 55, और गुणे में आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। जो धारा I2 जो धारा आ जाएगी वो आ जाएगी 2 बटे 55। 2 बटे कितना आ जाएगी? 55 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? धारा आ जाएगी। उसके बाद ये धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद नंबर 1 में क्या कर रहा था? नंबर 1 में बोल रहा था, नंबर 1 सवाल में, कि 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा, 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा, 6 ओम के तार में जब धारा को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? कह रहा था नंबर 1, 6 ओम के तार में, 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा, 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो धारा का फार्मूला क्या होता है? I बराबर I1 प्लस I2। तो I बराबर क्या रहेगा? I1 कितना दे रखा था? I1 अभी निकाल के लाए थे 13/55, प्लस I2 का मान कितना निकल के आया है? जो I2 का मान अभी निकल के आया है 2 बटे निकल के आया है 55। कितना निकल के आया है? 55। अब यहाँ पास क्या रहेगा? I बराबर रहेगा, जो 2 बार 55 है 1 बार 55 रहेगा। 13 2 कितना हो जाएगा? 13 2 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। और इसको डिवाइड कर देंगे, 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो आ जाएगा यहाँ पर धारा जो I बराबर आ जाएगा 3/11। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कुल धारा आ गई। धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। इसी तरीके से कह रहा था दूसरे में, कितने वोल्ट की? अगर 4 वोल्ट सिलों के बीच वोल्टता निकालिए, तो यहाँ पर दूसरे में वोल्टता निकालेंगे 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के 4 वोल्ट के सिल के सिरों के बीच वोल्टता निकालेंगे तो यहाँ पास क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला क्या होता है? 4 माइनस का 3I1। तो यहाँ पास क्या रहेगा? 4 रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पास? यहाँ पास रहेगा 4, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, 4 माइनस का 3I1। I1 का जो मान निकाल के लाए थे 13/55। अब यहाँ से 13/55 कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ रहेगा 4 माइनस 13 39 और बटे में 55। अब यहाँ से 55 से 4 की गुणा कर देंगे। 55 से किसकी गुणा कर दें? 4 से। तो 5 चौको 20 का 0 चले 2, 5 चौको 20, 2 कितना हो जाएगा? 22। और 220 में से 39 घटा देंगे, 10, 10 में से 9 जाएगा, इतना बचेगा 1, और यहाँ बचा 1, 10 से 11, 11 में से 3 गए 8 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 1, 181। तो यहाँ जो आ जाएगा आंसर वो 181 बटे में कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। इसको एक दो बार लगाएंगे। किरचॉफ का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम से न्यूमेरिकल। तो धन्यवाद।